इस साल भारतीय मौसम विभाग ने 24 मई को केरल में मानसून के आने की घोषणा की, जो कि आमतौर पर 1 जून को आता है। यानी इस बार मानसून 8 दिन पहले आ गया, जो 2009 के बाद पहली बार इतना जल्दी हुआ है। भारत में जून से सितंबर के बीच आने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यह साल की 70% से ज़्यादा बारिश लाता है। इससे खेती, पानी की उपलब्धता और देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ता है। दरअसल भारत में भारतीय मौसम विभाग यह तय करता है कि मानसून कब शुरू हुआ है। इसके लिए 3 बातें देखी जाती हैं। केरल और आसपास के इलाकों में 14 जगहों में से कम 60% जगहों पर 2 दिन तक लगातार 2.5 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश होनी चाहिए। दूसरी बात, पश्चिम से चलने वाली हवाएं सही ऊंचाई तक और तेज गति से बहनी चाहिए। और तीसरी बात, आसमान में बादल और बारिश लाने वाले संकेत यानी आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन का स्तर कम होना चाहिए। अगर बात इस साल की करें तो इस बार मानसून जल्दी आने की कई वजहें थीं, जैसे कि मैडन-जूलियन ऑसिलेशन नाम की एक समुद्री प्रणाली ने भारतीय महासागर में बादल और बारिश बनने में मदद की। मस्कारन हाई नाम का एक हाई प्रेशर सिस्टम दक्षिणी हिंद महासागर से नमी भरी हवाओं को भारत की ओर लेकर आया, जिससे गर्मी और नमी के कारण बादल तेजी से बने और बारिश शुरू हुई। सोमाली जेट नाम की तेज हवाओं ने भारत तक मानसूनी हवाएं जल्दी पहुंचा दीं, जिसे पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में बने गर्म इलाकों ने नमी को अपनी तरफ खींचा। साथ ही अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक बने दबाव के क्षेत्र ने बारिश को और बढ़ावा दिया। इन सब वजहों से मानसून जल्दी और मजबूत तरीके से भारत में पहुंच गया। आपको बता दें कि इस जल्दी बारिश से कुछ फायदे और कुछ नुकसान हो सकते हैं। किसानों को फायदा मिलेगा, क्योंकि खरीफ फसलों जैसे धान और दालों की जल्दी बुवाई शुरू हो सकेगी, जिससे फसल चक्र का बेहतर पालन हो सकेगा। साथ ही तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में जलाशय जल्दी भर सकते हैं। मौसम विभाग के लिए यह एक चुनौती भी है, क्योंकि मानसून का जल्दी आना जरूरी नहीं कि वह लंबा या अधिक वर्षा वाला भी होगा, जिससे जल प्रबंधन की योजना में जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। इस तरह अंत में कहा जा सकता है कि 2025 में मानसून के जल्दी आने की वजह समुद्र और हवा में बने अनुकूल हालात हैं। इससे खेती और पानी के मामले में राहत मिल सकती है, लेकिन शहरों और प्रशासन को तैयार रहना होगा ताकि आगे कोई नुकसान न हो।